चल देखो इधर, देखो 1 वर्ड उससे आगे है, ठीक है। गाड़ी यहाँ दिखबो नहीं करेगा, अब चल छोड़ो, सब दिखेगा। देख लो 1 वर्ड आगे, ए देखो ना इधर, उसको बंद करो, उसको बंद, चलो उसको बंद करो, दे फाड़ मार, उसको बंद करो, बाद में उसको उतारना। अरे तब ना कुछ आता है, सीखती है। हाँ देखो बढ़िया, देखो, अरे बोलो ना क्या दिक्कत है। चल देखो देखो 1 वर्ड है ना, उससे आगे है, ठीक है। इससे पहले पूरा याद हो गया, सबको रिवीजन करते रहना है। देखो ये वाला बता चुके हैं, उससे आगे है। लॉजी मतलब क्या होता है? क्या होता है? अध्ययन होता है, इतना पता है। लॉजी मतलब अध्ययन होता है, ठीक है। और इसका मतलब बस समझ जाएंगे, बस उसी से रिलेटेड सब है, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है? ओफियोलॉजी। क्या लिखा है? ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों का अध्ययन। हमको पता है लॉजी मतलब अध्ययन होता है। अब देखो यहाँ किसका अध्ययन की बात हो रहा है? हाँ, अच्छा, सांपों का अध्ययन का मतलब क्या होता है? कि ऐसा आदमी जिसको सांप के बारे में बहुत सारे ज्ञान हो, सांप के बारे में, वो एक प्रकार डॉक्टर ही हुआ, विशेषज्ञ। नहीं देखते हुए कहीं कि डॉक्टर की आँख रोग विशेषज्ञ लिखाता है ना, क्यों लिखाता है विशेषज्ञ? इसका अर्थ हो कि आँख के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट, समझ गए? वही होता है, ठीक है। उसी देखो लॉजी लग गया, कहीं भी जाएगा ना डॉक्टर का, लॉजी लास्ट में लिखल रहेगा, डॉक्टर की पूरा थी, ठीक है। चल देखो लॉजी मतलब अध्ययन होता है। देखो ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, यानी सांपों का अध्ययन। तो इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। सांप कैसे मारता है? अगर हमको काटेगा, सांप कैसे काटेगा? ऐसे से, मतलब फन 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 फन। सांप फो 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 ना, तो फन फन फन, इसका मतलब फन मारेगा, सांप डस लेगा। अब देखो ओ फिर इसको फन मान लो, क्या मानना? देखो ओ फन फन, ओ फन, ओ फन, ओ फन फन, इसका मतलब फन फन कौन देता है? सांप। सांप क्या बात हो रहा है? और हमको पता है लॉजी मतलब क्या होता है? लॉगी मतलब अध्ययन होता है, समझ जाएंगे। वो सांप से रिलेटेड, इसका मतलब सांपों का अध्ययन, ठीक है। अब देखो सोशियोलॉजी, क्या लिखा है? सोशियोलॉजी, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। जो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है? कि समाज को आगे बढ़ाने वाला आदमी। कुछ आज किसी समाज सेवी को जानती है, जो गांव मोहल्ला में मतलब सब समाज में कुछ सेवा करता है, उसको लोग हम लोग क्या बोलते? समाज सेवक, समाज सेविका, समाज शास्त्र भी उसको बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ जो समाज के बारे में ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा है, समाज के बारे में नॉलेज अच्छा होना चाहिए कि कौन क्या है, किसके पास क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, उस सब के बारे में इसको नॉलेज रहता है। अब देखो इसको कैसे याद रखना है पता है? देखो सोशल मतलब क्या होता है? ऐसे सोशियो लिखल है, वो सोशल मतलब समाज, नहीं तो सोशल मतलब समाज, सिंपल। सोशल मतलब क्या होता है? सब ना उधर तक हो। सोशल मतलब क्या होता है? समाज। समाज का मतलब समाज, समझ जाएंगे, समाज से रिलेटेड हो रहा है। और लोगी मतलब अध्ययन होता है, समझ गया। समाज से अध्ययन सामाजिक अध्ययन हो गया, आया समझ? देखो साइकोलॉजी, क्या लिखा है? सब्जेक्ट भी नाम होता है तो आसान है। PSYCHOLOG हुआ, इसको साइकोलॉजी पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? हाँ, साइकोलॉजी, साइंस ऑफ ह्यूमन। देखो साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। माइंड मतलब क्या होता है? जो मन को पढ़ने वाला, समझ गए? जो मन को पढ़ने वाला होता है उसको मनोविज्ञान बोलते हैं, यानी मन के बारे में बहुत एक्सपर्ट आदमी, विशेषज्ञ, ठीक है, उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी, यानी क्या? मनोविज्ञान। ये तो सब्जेक्ट भी होता है, इसको इस टाइप से याद रखना, ठीक है। साइकोलॉजी का क्या होता है? अगर हम बोलेंगे क्या? साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, इसका आंसर क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी, ठीक है। और क्या लिखा है? साइकोलॉजी। देखो ये जो साइकोलॉजी था, ये फिजियोलॉजी क्या लिखा है? और देखो फिजिकल वर्ड समझती है? फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल, शरीर से रिलेटेड, जिससे हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल वर्क। अब जो क्या लिखा है? फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, यानी शरीर के बारे में जो एक्सपर्ट होता है, ऊपर से नीचे बढ़िया से पूरा विशेषज्ञ, हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, उसी को बोलते हैं। तो उसको दो कैसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखो इसको PH वाइज क्या? फिजिक, या देखो फिजिकल,
लास्ट फिजिकल कैसे होता है, देखो पी एच वा ऐसा यहाँ तक तो मिले गया, इसको फिजिकल मान लेना है। क्या मान लेना, यहाँ देखो साइकोलॉजी में पी एच वा यहाँ पर है, यहाँ ध्यान दो। और ये अलग वर्ड मीनिंग है, दोनों का मीनिंग भी अलग होता है और वर्ड मीनिंग भी अलग है। ये साइकोलॉजी है, ये दूसरा चीज़ है, ये शरीर से रिलेटेड है, ठीक है। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, इधर देखो, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ ऑफ लिविंग मैटर, इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल लाइफ मतलब शरीर के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, हाँ शरीर के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब शरीर से रिलेटेड हो, शरीर विज्ञान होता है, ठीक है। तो इसको फिजिकल लॉजी मतलब अध्ययन, फिजिकल मतलब शरीर का अध्ययन, समझ जाएगी। अब क्या लिखे है, इंटोमोलॉजी, क्या लिखे है, देखो इंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीट पतंग यानी कीड़ा मकोड़ा से संबंधित। अब देखो हमको पता है इंसेक्ट स्टडी वो अध्ययन, इंसेक्ट मतलब कीट पतंग, वो कीट पतंग का अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान बोल, या कीटों का विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको कैसे याद रखना, लॉजी मतलब पता है क्या होता है, अध्ययन। अब देखो ENT क्या होता है, ऐसे एंट मतलब चीटी होती है, लेकिन इसको एंट मान लेना, ठीक है। उसको चीटी यानी चीटी क्या होता है, कीट पतंग होता है, यानी कीड़ा हुआ चीटी पर कीड़ा मकोड़ा होता है। तो समझ जाएंगे वो चीटी की बात हो रहा है, इसका मतलब कीड़ा मकोड़ा की बात हो रहा है। तो कीड़ा मकोड़ा, तो लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो कीड़ा से संबंधित यानी कीड़ों का अध्ययन करने वाला को वही बोलते हैं कीट विज्ञान। आया समझ में। तो क्या लिखल है, पेनियोलॉजी स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट, दंड शास्त्र, इसका मतलब क्या होता है, जो गलती उल्टी करता है ना उसको सजा मिलता है। जो कैसे याद रखना है, स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट, देखो जो कहीं कोई गलती किया या किसी को मर्डर कर दिया तो उसको क्या करते हैं हम लोग, केस फौजदारी कर देते हैं। तो वो केस कहाँ तक जाएगा, कोर्ट जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पर जज भी बैठेंगे, अगर तब वहाँ पर क्या होगा, सब सुनवाई होगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे सब सुनवाई होता है तो लास्ट में जज अपना फैसला सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे, इसको दंड देना चाहिए, किसी का मर्डर करके आया इसको दंड देना चाहिए। इसका मतलब क्या, तो वो अपना पेन निकालेंगे, समझ गए, और पेन से पूरा लिख देंगे इसको फांसी की सज़ा या 10 साल सज़ा या 15 साल सज़ा, मतलब लिख देंगे आराम से पेन की। यानी इसका मतलब पेन का ताकत हुआ ना। देखो समझो, याद रखने का तरीका, पेन मतलब क्या होता है, कलम, समझ जाएगी। लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि कलम का अध्ययन करने वाला, इसको ऐसा नहीं याद, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ ये होगा, ये दंड शास्त्र, इसका मीनिंग होता है दंड शास्त्र। लेकिन याद रखने का तरीका सब बताया कि पेन मतलब कलम, वो जज साहब जो होता है ना अपनी कलम से किसी को दंड दे सकते हैं, कलम से दस्तखत कर दिया उसको दंड मिलेगा। ऐसा समझ में, तो इसको इस टाइप से याद रखना है, पेन से मतलब कलम, यानी जज साहब कलम से उसको दंड दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या लिखा है, ऑडियोलॉजी, ऑडियो मतलब क्या होता है, ऑडियो गाना बजा जो सुनती है, सुनने वाला होता है ना, उसी से दो रिलेटेड शब्द है। ऑडियोलॉजी द स्टडी ऑफ हेयरिंग, स्पेशली हेयरिंग मतलब श्रवण विज्ञान, आराम से सुन रहे हैं, श्रवण के मतलब सब श्रवण विज्ञान के बारे में। क्या मतलब कृषि उर्सी के बारे में, कि जैसे मान लो टीवी पर क्या होता है, हम लोग अगर कोनो समाचार धरा दिए कृषि के बारे में बता रहे, खेती उती के बारे में, श्रवण विज्ञान के बारे में अपने बता रहे, तो हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, श्रवण विज्ञान के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। अब जो सुनना इसको याद रखना, ऑडियो लॉजी मतलब अध्ययन करने वाला, सुनता है, इसका मतलब क्या, हम लोग श्रवण विज्ञान के बारे में सुन रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बात हो रहा है, इसका इस टाइप से इसको ऐसे याद रखिएगी, ठीक है। ऑडियोलॉजी द स्टडी ऑफ हेयरिंग, स्पेशली हेयरिंग यानी श्रवण विज्ञान, यानी श्रवण विज्ञान के बारे में ज़्यादा नॉलेज, मतलब सुन रहे उसके बारे में ज़्यादा इकट्ठा ज्ञान कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जियोलॉजी, क्या लिखा है, देखो जियोलॉजी द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सोइल्स, इसका मतलब क्या, रॉक्स मतलब चट्टान वगैरह, सोइल्स मतलब पत्थर उत्तर जो होता है, मिट्टी उट्टी पत्थर। तब देखो जो मिट्टी और पत्थर का जो विशेषज्ञ होता है, ठीक है, मिट्टी का जांच करने वाला को बोलता है, ये बोल सकते हैं, जो मिट्टी का जांच करेगा या कूड़ा पत्थर का जांच करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजी। क्या बोलेंगे, देखो जियोलॉजी, इसको याद कैसे रखना है, जियो, अच्छा ज्योग्राफी का नाम सुनिए है, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, भूगोल न होता, भू मतलब भूमि, गोल मतलब गोल, भूमि गोल, इसका मतलब भूमि का जो खूब एक्सपर्ट रहेगा उसी को ज्योग्राफी लोग बोल सकता है। इसका मतलब क्या, धरती के बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट, भूमि मिट्टी पत्थर वगैरह सबके बारे में ज़्यादा नॉलेज। इसका मतलब देखो
जियो मतलब ज्योग्राफी, तो देखो ज्योग्राफी से याद रखना, वो मिट्टी उट्टी चट्टान उट्टान के बारे में बात हो रहा है, इसका अर्थ यह हुआ जियोलॉजी। इसका मतलब पत्थर का विशेषज्ञ, पत्थर मिट्टी जो ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी को क्या बुलाता है जियोलॉजी। ठीक है। अब देखो न्यूरोलॉजी, क्या लिखा है न्यूरोलॉजी, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नया नया शब्द बनाते रहेगा, नव शब्द। या देखो न्यू मतलब नया, लोगी मतलब अध्ययन, नया नया अध्ययन करने वाला, यानी नया नया शब्द बनाने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नव शब्द, न्यूरोलॉजी। तो ये तो आसान है, इसको याद हो जाएगा। अब जो क्या लिखा ओरोलॉजी, क्या लिखा है ओरोलॉजी, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। अब देखो यहाँ पर जो था ना, ये छोटा मोटा मिट्टी कूड़ा कंकर पत्थर छोटा छोटा चीज़ का अध्ययन करने वाला, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। माउंटेन्स में क्या होता है पर्वत होता है, पहाड़ पर्वत बहुत बड़ा बड़ा, उसके बारे में ज़्यादा जिसको पास नॉलेज रहता है ना, उसको हम लोग ओरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अथी बारे का नाम सुनिए, अरावली की पहाड़ी सुनिए, अरावली पहाड़ी पड़ी होगी ज्योग्राफी में, अरावली कंचनजंगा नहीं सब पढ़ी है। तो देखो अरावली, इससे याद रखना, ओरा देखो ओरा है, इसको ओरावली, ओरावली अरावली, ओ अरावली 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 पर्वत, इस टाइप से याद रखना। लॉजी मतलब अध्ययन, इसका मतलब अरावली पर्वत से अध्ययन के बारे में बात हो रहा है, तो हमको पता है उसका मतलब बहुत बड़ा पहाड़ पर्वत के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उससे उसको याद रखना। ठीक है। देखो मिसोगेनिस्ट, क्या लिखा है देखो मिसोगेनिस्ट, वन हु हेट्स ओमेन काइंड, जो नारी दोषी होता है ना, जो मतलब नारी उड़ी से जो नफरत करता है। अब देखो इसको पता है, इतना ध्यान रखना है, जितना भी वर्ड आ जाए, ठीक है, उसमें एक वर्ड आएगा, अगर ऐसा वर्ड आएगा GYN कहीं मिलेगा, समझ लो कि नारी के बारे में ही बात हो रहा है, इतना इसको याद रखना है। हाँ GYN, ठीक है, ज्ञान ज्ञान, तो ये नारी के वर्ड से रिलेटेड ये वर्ड बनेगा, ये वर्ड नारी के लिए ही आता है मान लो। ठीक है। GYN जहाँ देखेगी, GYN समझ वो नारी उड़ी की बात हो रहा है, समझने को नारी के बारे में ही बात हो रहा है, इसका मतलब वन हू हेट्स वुमेन काइंड, नारी द्वेषी, नारी द्वेषी, नारी ना द्वेष बोलता है, तो उसी को बोलते हैं। तो देखो ज्ञान मतलब नारी के वर्ड का आता है, मिसो ज्ञानिस्ट। ठीक है। अब देखो मिसो बाइबलिक, अब देखो ये अलग वर्ड है, ये दोनों अलग ना है, ये मिसो बाइबलिक है। इसमें क्या बोल रहा है, हेटर ऑफ बुक्स, जो किताबों से नफरत करता है, किताबों से घृणा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। देखो इसको कैसे याद रखेगी पता है। अच्छा बाइबिल का नाम सुनिए, ऐसे बाइबिल लिखल है, मान इसको बाइबिल मान लेना है। क्या मान लेना है? बाइबिल का नाम सुनिए, क्या होता है? हाँ हाँ, हम लोग का ना भगवत गीता, और मुसलमान क्या होता है? कुरान ना होता है, ना होता। क्रिश्चियन क्या होता है? बाइबल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? क्रिश्चियन क्या अर्थ होता है? बाइबल होता है। क्रिश्चियन क्या अर्थ होता है? बाइबल होता है। ठीक है, क्रिश्चियन क्या अर्थ होता है? बाइबल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? इसका मतलब बाइबल एक प्रकार किताब होता है, ग्रंथ होता है। इसका मतलब वो किताब के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, समझेंगे वो किताब के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब किताब से नफरत। ठीक है। अब देखो एकॉम्प्लिस, क्या लिखा है? एकॉम्प्लिस, ए पार्टनर इन क्राइम। अगर तुम क्राइम करेगी ना तो तुम्हारा एक कोई पार्टनर भी रहेगा। इसका मतलब ए पार्टनर इन क्राइम, उसको गुनाह का साथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुनाह का साथी है। देखो ए पार्टनर इन क्राइम, यानी जो गुनाह में वो साथी हो, 4-5 को मिलकर एक किसी को मार दिया है, इसका मतलब भागीदारी सब है, गुनाह सब किया है। बहुत सारे क्या होते हैं, हम लोग क्या देखते हैं पता है? पुलिस भी सब कुछ, मतलब जो बड़ा क्रिमिनल रहता है ना, उसके साथ पुलिस मिलल रहता है, दोनों मिल क्राइम कर लेगा, पैसा से कमा लेता है अपना। उसको देखो ऐसे याद रखना है पता है? देखो एक, इसको ऐसे एक हाँ एक है, देखो पुलिस, इसको पुलिस मान लेना। वो एक पुलिस, हाँ वो भी था उसके साथ में, हम देखे थे, एक पुलिस जो था ना वो भी उसके साथ में था। इसका मतलब दोनों मिलकर मर्डर किया है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब वो एक जो पुलिस था वही पुलिस, हाँ वो एक पुलिस जो था, इसका मतलब वो दोनों पुलिस मिल के, या एक पुलिस और जो एक क्रिमिनल वगैरह होगा, दोनों मिल के वो उस गुनाह को अंजाम दिया है। ऐसा समझ में, तो उसको इस टाइप से याद रखना है, जो उसका मतलब वो भी साथी वो है, पुलिस है उसका साथी है, तो उसको इस टाइप से याद रख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इलिजिबल, क्या लिखा है? इलिजिबल, ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। एक ऐसा लिखेगा मतलब कुछ लिख देगा, समझे में नहीं की लिखल है,
इसका हिंदी वही होता है। ए हैंड राइटिंग मतलब एक हैंड राइटिंग अपने मन सुंदर अक्षर लिख दो, मान चलो, लेकिन विच इज़ डिफिकल्ट, लेकिन कठिन, कुछ ऐसा ऐसा वर्ड लिखो जो पढ़ने में हो ही नहीं, इम्पॉसिबल टू रीड, जो हम लोग पढ़ भी नहीं पाए, उसी बोलते अपठनीय। पठनीय का मतलब क्या होता है, हम जो पढ़ पाए, और अ लग गया अपठनीय, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, मतलब इतना भारी भारी वर्ड लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है, उसका मतलब ये होता है। देखो उसको कैसे याद रखिएगी, देखो अच्छा एलिजिबल मतलब ऐसे नहीं होता है, एलिजिबल मतलब एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता होता है, उसी से रिलेटेड होता है एलिजिबल योग्यता। जैसे समझो इल मतलब बीमार, एलिजिबल मतलब योग्यता, बीमारी मतलब बीमार था, उसके पास योग्य बहुत है, एक्सपर्ट है, लेकिन बीमार था, जन्म उतना लिख रहा है पूरा घस दिया, डॉक्टर क्यों लिखता है, पढ़ ही नहीं पाते, वो अपना तरीका सही लिखा, लेकिन हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना, लेकिन थोड़ी कि उनको नॉलेज है, नॉलेज है, योग्य है, लेकिन क्या बीमार, उसका थोड़ा तबीयत खराब है, बुखार लिखा है, लिख दिली, पता नहीं पैर पे ठीक नहीं पैर, इसका मतलब उनको पढ़ने के लिए वो पढ़ ही नहीं पाए, समझ गए, उसी से रिलेटेड है, इसको याद रखना है, आगे समझ में। उसके बाद देखो स्वार्म क्या लिखे, ए लार्ज ग्रुप ऑफ बीज यानी इंसेक्ट, कीट पतंग या मधुमक्खी का दल एक के साथ कितना जाएगा, कभी देखिए मधुमक्खी अगर एक के जो कितना जाएगा, भिन्न 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 धर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो आवाज़ कुछ इस टाइप से निकालता है, नहीं मतलब एक के दल पूरा जाएगा, नहीं जाएगा दल, देखो इसको इस टाइप से। स्वर, स्वर मतलब क्या होता है, एम मतलब में, स्वर में मतलब आवाज़ में, पूरा आवाज़ में आराम से जा रहा है मस्ती में, इसका मतलब झुंड जा रहा है, मधुमक्खी का झुंड आवाज़ में जा रहा है, भन 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 भिन भिने नहीं पना जा रहा है आराम से, तो उसको इस टाइप से याद रखना है, ठीक है। क्या लिखा है, स्वर में, ऐसे इसको मान लेना है, उस टाइप से इसको याद रखना है। स्वर में ए लार्ज ग्रुप ऑफ बी इंसेक्ट यानी मधुमक्खी या कीट पतंग का जो दल होता है पूरा एकदम मस्ती में भिन भिने नहीं जा रहा है, एक स्वर में जा रहा है, बस समझ रहे हो, उसको इस टाइप से रखना हो गया। अब देखो एडोनिस, ए हैंडसम मैन जो बहुत देखने में पूरा स्मार्ट सुंदर, समझ गए, संस्कारी, संस्कारी नहीं सिर्फ देखने में सुंदर, अंदर सुंदर, कौन होता है ऐसा बोलो, देखने में पूरा सुंदर लगेगा, अंदर सुंदर होता है, लड़का लोग, कौन लड़का लोग, सब लड़का लोग नहीं, देखो इधर दे फट जाएगा, समझो, देखो सब लड़का लोग नहीं, लेकिन जो थोड़ा क्राइम करेगा ज़्यादा, जैसे मान लो जो 2 नंबर का पैसा कमाता, किसी को मर्डर करके 5 लाख छीन लिया, तो क्या करेगा, जूता चश्मा काला एकदम पूरा डोन की तरह पूरा डोन घूम लेगा, कि देखने में पूरा स्मार्ट, मेरे सा कोई नहीं, हीरो, बात समझ रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है, पूरा अंदर से उसका नेचर खराब रहता है, इसका अर्थ तो क्या, हैंडसम डोन दिखता है, डोन आदमी, क्रिमिनल डोन, वो आदमी हैंडसम दिखता है, सिंपल आदमी लोग क्या हैंडसम दिखेगा, तो जो डोन जिसका पैसा 2 नंबर कमा, किसी को मार के पैसा छीन लिया, वही ना अच्छा से कपड़ा पहनेगा, पिन के काला चश्मा लगा के आराम से मस्ती में जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोन। डोन का जो लाइफ होता है ना बहुत हैंडसम लाइफ होता है, उतना भी नहीं, देखने में सिर्फ हैंडसम, ये मत समझो कि डोन तुम बन जाओ, ऐसा कोई बात नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि देखने में सिर्फ सुंदर, आचरण का ना बढ़िया, लेकिन देखने में हैंडसम लगे, पूरा चश्मा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेगा, पूरा फुल ब्रेस उतरेगा, आराम से सेल्फी लेगा, बात समझ रही है। इसका देखो एक डोन समझ गए, इससे ए डोन यानी एक डोन ऐसा होता है, उसका लाइफ क्या होता है, पूरा हैंडसम, देखने में पूरा बढ़िया लगेगा, सुंदरता में कमी नहीं रहता, अच्छा से कपड़ा चश्मा जूता मोजा पूरा टाइट में चक्का आता है, सब क्रिमिनल रहता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ जो एक डोन, ओ ये डोन, ओ ये डोन, हाँ यही, वाह देखने में देखो क्या उसका जीवन है, हम लोग नहीं बोलते हैं कोई आ जाता है, ठीक है। देखो एसेंट्रिक क्या लिखा है, एसेंट्रिक वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, सन की आदमी, थोड़ा मतलब दिमाग से पैदल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन की आदमी। कहीं कहीं देखते हो कि जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, एग्ज़ाम अगर तुम लोग देने जाएगी तो अगर कोनो सेंटर पर देखेगी 1-2 लड़का सन अंकल मिलवे करेगा, चाहे लड़का या लड़की सन अंकल मिलवे करेगी, क्यों मिलता है, लेकिन सेंटर पर ज़्यादा मिलेगा, आज केना चीट कर जाए नहीं केना चीट करने कोई देखा, थोड़ा सन की आदमी, 19 एक हर एक सेंटर पे एक सन के आदमी रहबे करेगा, सर उसको एक कॉपी मतलब छीन लेबे करेंगे, बदमाशी करबे करेगा, हर एक स्कूल का ऐसा नियम होता है। सेंटर का मतलब होता है जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं उसी सेंटर बोला जाता है, तो मतलब एक सेंटर पर कोई आदमी एक सन की रहेगा, आए समझ में, तो सन की आदमी रहेगा वहाँ पे, तो देखो उसको कैसे याद रखिएगी, एक सेंटर क्या लिखा, एक
सेंटर, ठीक है। यानी है देखो एसेंट्रिक लिखा है ना, इसको एक मान लेना, इसको सेंटर मान लेना, ठीक है। वो एक सेंटर पर, हाँ एक सन की आदमी था, ठीक है, एक सन की लड़का था, ठीक है। हर एक सेंटर पर एक सन की मिले जाएगा, जब एग्जाम बन जाएगी ना एक सन की लड़का मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ एक सेंटर पे एक सन की था, इसका अर्थ वो हुआ। वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, जो सन की होता है, ठीक है, आदत उसका सन कल है। कितना समझा देंगे नहीं मानेगा, समझ में आ गया। अब तो क्या लिखा है स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या लिखा है देखो स्पेंड थ्रिफ्ट, वन हु डज नॉट नो नोट टू सेव मनी, एक ऐसा आदमी जो पैसा को सेव नहीं करता है। क्या लिखा है वन हु डज नॉट नो नोट टू सेव मनी, पैसा सेव नहीं करेगा, कमाएगा उड़ा मारेगा, खर्चीला आदमी कहीं का, उसको क्या बोलते हैं इन्होंने खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, एकदम पैसा खर्च करने में पीछे नहीं। 5,000 कमाएगा 8,000 के मतलब पीक मस्ती करेगा, गरीब नहीं होगा तो क्या होगा, अमीर बनेगा क्या। तो वही होता है स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है वन हु डज नॉट नो नोट टू सेव मनी, जो पैसा को सेव नहीं करता है, बचत नहीं करता, पूरा रुपया लुटा देता है, बहुत मस्ती करेगा, खर्चीला आदमी। कैसी याद रखेगी। स्पेंड मतलब क्या होता है, अरे स्पेंड मतलब खर्च होता है दोनों, ये तो होता ही है। स्पेंड है लिखा समझिए खर्चे के बारे में बात हो रहा है, बात खत्म। तो थ्रिफ्ट मतलब स्पेंड, वो खर्चे के बारे में बात हो रहा है, तो खर्च से संबंधित है, समझेंगे खर्चीला की बात हो रही है, याद हो जाएगा। रट्टा मार्ग याद करिए कभी नहीं होगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना, ऑप्शन तो रहने करेगा एग्जाम, ये लिखल रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, कि ये भी रहेगा सही वाला ऑप्शन, लेकिन तरीका समझ के कौन ऑप्शन होगा टिक मारना है, ठीक है। टेस्ट वगैरह होगा ना तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। आगे समझ में, किसी को प्रॉब्लम, ओके बाय।